हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आप सब ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरे ख्याल से आप सब भी ठीक होंगे। कल मैंने आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई थी। आज फिर मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि हमें दान करना चाहिए, हमें दान कैसा दान करना चाहिए, कौन सा दान महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है अनेक रस होंगे। उन रसों के साथ ही मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी, जिससे आपको रसों का ज्ञान भी हो जाएगा और आप इस कहानी में से ढूंढ कर मुझे बताएंगे कि इसमें कौन कौन से रसों का प्रयोग किया गया है। आप सब जो है कमेंट्स करके मेरे को बताओगे कि इसमें कौन कौन से रस हैं। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा दान कौन सा। तो क्या होता है, एक गांव होता है और उस गांव में कई दिनों से बरसात हो रही थी। तो वहाँ पर जो है लगातार बरसात हो रही थी, बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक साधु जो होता है वो जा रहा होता है, लेकिन बारिश के कारण जो है वो उस गांव के पुराने मंदिर में रुक जाता है। कौन से गांव के? जिस गांव में बरसात हो रही थी। तो बरसात के कारण आगे जा नहीं पाता, तो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन वो जो मंदिर होता है वो बिल्कुल ही टूटा फूटा होता है। उसकी दीवारें जो है जगह जगह से तरेड़ आई होती है, उनमें टूटी हुई होती हैं। और जैसे ही बरसात तेज होती है तो वो जो मंदिर है वो धड़ धड़ करके गिर जाता है। लेकिन जहाँ पे वो साधु बैठा था वो हिस्सा उसका बच जाता है। इस कारण जो है उस साधु को कोई चोट नहीं आती। तो जब साधु देखता है कि मेरे बैठे बैठे ये मंदिर टूट गया, कि शायद भगवान चाहता है कि मैं इस मंदिर को दोबारा से बनवा दूँ, तो वो सोचता है कि चल मैं इस मंदिर को बनवा के ही यहाँ से आगे जाऊँगा। तो वो सुबह ही उठता है और सुबह ही उठ के घर घर जाके जो है मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग मंदिर के उसके लिए जो श्रद्धा करते थे वो सारे उसको जो है कुछ पैसे देते हैं। कोई 100 देता है, कोई 200, कोई 400, कोई 500, सारे ऐसे ही पैसे देते हैं और वो पैसे इकट्ठे करके जो है मंदिर का काम स्टार्ट कर देते हैं और वो मंदिर बन जाता है। तो जब मंदिर बन जाता है तो उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है बड़े उत्साह के साथ और वहाँ पे पूजा की जाती है। आसपास के गांव के भी सभी लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ब्राह्मण जो है भंडारा भी दे रहा था। इसलिए उसने सबको निमंत्रित किया कि सब लोग आके प्रसाद ग्रहण करें। और सभी लोग आए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक जो है सिर झुकाया और प्रसाद ग्रहण किया। शाम के समय जब साधु बाबा ने अपने उसको भंडारे को ख़त्म किया तो उसने एक बैठक बुलाई, एक सभा बुलाई और सबको धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो है उसके मंदिर के बनवाने में उसकी बहुत ही सहायता की। तो उसने एक पेज पे सबके नाम लिखे हुए थे, एक सूची बनाई हुई थी जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे जिन्होंने मंदिर के लिए चंदा दिया था। लेकिन साधु बाबा ने बताया कि इन सब में जो सबसे बड़ा दान है वो एक बुढ़िया माता ने दिया है, जो अपना दान देने के लिए स्वयं यहाँ पर आई थी। लोगों ने सोचा ले बुढ़िया ने तो लगता है बहुत बड़ा दान दिया होगा, 10-20 हज़ार रुपये दिए होंगे और इसलिए ये ऐसा कह रहा है कि हमने तो किसी ने 100 दिए, 200 दिए, 500 दिए और इसने कुछ ज़्यादा ही दिए होंगे। लेकिन तब सब लोग हैरान रह गए जब साधु बाबा ने बताया, क्या बताया, कि उस बुढ़िया ने उन्हें 55 रुपये और थोड़ा सा साग दान में दिया है। लेकिन जब लोगों ने साधु बाबा की बात सुनी तो सारे लोग हंसने लगे। लेकिन बाबा ने कहा, साधु ने कहा कि बुढ़िया माता जो है इधर उधर जो साग उगा रहता है उसको तोड़कर हर रोज़ बेचकर अपने घर का गुजारा करती है
और उसने अपने सारे जीवन में ये 55 रुपये ही जो है जोड़े थे, जो उसने यहाँ पर चढ़ा दिए। तो लोगों ने जब सुना तो उनके सिर झुक गए श्रद्धा से कि बुढ़िया माँ ने तो सबसे बड़ा दान किया, जिसने अपनी सारी कमाई दे दी, उसने अपने जीवन की पूरी संपत्ति ही दे दी जो आज तक जोड़ी थी। तो सबसे बड़ा दान किसका हुआ? उसी बुढ़िया का हुआ ना। तो जब लोगों ने सुना, सब ने सिर झुकाया और आदर किया उसका, बुढ़िया का, और बोले सचमुच बुढ़िया द्वारा श्रद्धा से दिया गया दान सबसे बड़ा दान है। तो सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? जो श्रद्धा से दिया जाए, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 10 हो, या कोई भी चीज़ हो जो हमारे पास है, अगर हम श्रद्धा से उसको दान दे रहे हैं तो वो ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और हम ऐसे ही कहानियाँ सुनाते रहेंगे। लेकिन आपने भी मेरा एक काम करना है, सभी लोगों ने इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, तथा कमेंट्स करके बताना है कि इसमें कौन कौन से रसों का प्रयोग किया गया है। अब मैं इसमें आपको थोड़े से रसों के बारे में बताऊंगी कि रस होते कौन से हैं। तुम कैसे बताओगे कि इसमें कौन कौन से रस हैं? जब तुम्हें पता होगा कि रस होते कौन कौन से हैं, तभी तो तुम बता पाओगे। और रस जो है उनका स्थायी भाव क्या होता है, तभी तुम्हें पता चलेगा ना। तो मैं आपको रसों के बारे में बताती हूँ कि रस कौन कौन से होते हैं। रस हमारे 9 माने जाते हैं। पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है रौद्र, इसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा है वीर, इसका स्थायी भाव है उत्साह। नेक्स्ट है हमारा भयानक, जिसका स्थायी भाव है भय। नेक्स्ट है हमारा विभत्स, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। नेक्स्ट हमारा है अद्भुत, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। नेक्स्ट हमारा है शांत, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। तो बच्चों, अब मैंने तुम्हें सारे रसों के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि इनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। तो आप इस कहानी में से ढूंढ कर मेरे को ये बताओगे कि इसमें कौन कौन से रस आए थे। आप लिख कर मेरे को कमेंट्स करोगे, फिर मैं आपको प्राइज़ भी दूंगी। धन्यवाद। आज की हमारी यही कहानी थी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम नई वीडियो और नई कहानी के साथ फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।